नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 22 मार्च 2022 की। और आज आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो 2022 की थीम आपको पता होना चाहिए। तो थीम इस बार की है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ये आपकी जो थीम है वो हिंदी में है। और इंग्लिश में अगर बात करें तो जो ग्राउंड वाटर है उसको कहते हैं भूजल। तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये जो है थीम है जिसको आपको एकदम रट करके रखना है, क्योंकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आपका इससे ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जिसे IGRAC यानी इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल, जी से ग्राउंड वाटर, आर से रिसोर्स, ए से असेसमेंट और सी से सेंटर। इतनी सी चीज याद रखिएगा। अभी मैंने इससे पहले गौरैया दिवस की भी थीम बताई थी, आई लव स्पैरो, वो भी याद रखिएगा। और कब मनाया जाता है ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं क्या कुछ शिक्षा संबंधी सभी न्यूज है। पर जल दिवस से ही संबंधित एक दो स्टार्टिंग में न्यूज हम पहले देख लेते हैं। तो 2030 तक सबको साफ पानी का लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत जो है वो रखा है। तो ये आपको 2030 याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनता है तो सन ही जो है वो पूछा जाता है। विश्व जल दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 मार्च 1993 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस अभियान की शुरुआत जो है वो की थी। अगली न्यूज कि एक माह तक जल को तरसते हैं 270 करोड़ लोग। इसमें जल की उपलब्धता की बात करें तो महासागर से सबसे ज्यादा परसेंटेज है। और इसी प्रकार घटते हुए ग्लेशियर, भूजल, झील, ये सारे यहाँ पर परसेंटेज भी जो है वो बताए गए हैं। अब इसमें जो बजट में इसके लिए पैसे रखे गए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि पानी के लिए बजट में 60,000 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार ने 2022-23 में जो है वो रखे हैं। आगे बात करते हैं तो इन राज्यों में जल जीवन मिशन भी जो है वो चल रहा है, जिसमें यूपी का आपको पता होना चाहिए। केंद्र ने जल जीवन मिशन 2021-22 के लिए कुल 10,870 करोड़ रुपए आवंटित जो है वो किए हैं। ये अब तक किसी राज्य को आवंटित हुई सबसे अधिक राशि है, इसलिए आपको जो है ये पता होना चाहिए। 10,870 करोड़ रुपए। अब शिक्षा संबंधित न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा 1.16 लाख जो शिक्षक हैं वो जो है वो कराएंगे। 24 मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं की बात यहाँ पर की गई है। और 1 लाख जो कक्ष निरीक्षक है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। 250 या इससे कम परीक्षार्थियों पर एक, 251 से 500 तक दो, 501 से 750 तक तीन, इस प्रकार से आंकड़े भी दिए गए। और सभी 75 जिलों में पर्यवेक्षक की भी तैनाती जो है वो की गई है। अगली न्यूज भी इसी से संबंधित है। परीक्षा कराएंगे 1.16 लाख शिक्षक। और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। अगली न्यूज यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल हुई तो नपेंगे केंद्र अध्यक्ष। तो ये जो है वो चेताया गया है। अगली न्यूज है आपकी कि बोर्ड परीक्षा के मिलने लगे हैं प्रवेश पत्र। लखनऊ से जो है वो न्यूज है 24 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। और परीक्षा में शामिल होने वाले 92,000 से अधिक छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र मंगलवार से मिलना भी शुरू हो गया है। हर 5 परीक्षा के बाद बदलेगी कक्ष निरीक्षक जो है उनकी ड्यूटी, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली न्यूज है पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं आज से 259 जो है वो केंद्रों पर। लखनऊ से न्यूज है 15 मार्च से होनी थी परीक्षाएं, बाद में जो परीक्षाएं हैं उनकी तिथि बदल दी गई थी। अगली न्यूज मार्च में भी भर्ती शुरू होने की उम्मीद जो है वो नहीं। यहाँ पर अपर निजी सचिव भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद नहीं है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है आपकी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग का फिर खाते में होगा भुगतान। सामग्री खरीदने के लिए जो अभिभावक हैं उनके बैंक खाते में जाएगा धन, जैसे आप पहले भी देखते हैं। तो लखनऊ से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज है आपकी खाली पदों को भरे जाने पर प्रतियोगिताओं का जोर। प्रयागराज से न्यूज है योग्य अभ्यर्थी न मिलने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2021 की तमाम भर्तियों में पद खाली है। और उन पदों को भरने की मांग जोर जो है वो पकड़ रही है। यहाँ पर अलग अलग एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी, डेंटल सर्जन, बहुत से अलग अलग पोस्ट भी जो है वो बताई गई। अगली न्यूज है आपकी कि छात्र 23 तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। लखनऊ से न्यूज है एलयू ने दिसंबर 2021 विषम सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरने की जो तिथि है एक बार फिर बढ़ा दी, उसी की बात की गई। अगली न्यूज है गेट आईआईटी जैम में छात्रों को सफलता।
लखनऊ से न्यूज है। अगली न्यूज है, एमबीए की परीक्षा में छात्रा जो है उसको चेतावनी पत्र जो है वो जारी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो है, इस चेतावनी में एक छात्रा के पास पर्ची पकड़ी गई है और इस पर्ची पर नकल सामग्री तो नहीं थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर छात्र को चेतावनी दी गई है, जिसमें मिली पर्ची में नाम, रोल नंबर, इस तरीके से चीजें लिखी थी। अगली न्यूज है, परिषदीय स्कूलों में इस बार भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है वो नहीं लागू होगा। मसौदा तैयार न हो पाने से ऐसी स्थिति जो है वो बनी है। लगातार तीसरा साल जो है वो मामला फिर से टल गया है। अब सत्र 2023-24 से लागू करने की तैयारी की बात यहाँ पर की गई है। साथ में खाते में जाएगी स्कूल यूनिफॉर्म, जूते मोजे की धनराशि, वो भी बताया गया है। अगली न्यूज है, राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री बोले कोरोना की वजह से सेना भर्ती स्थगित हुई है, निरस्त जो है वो अभी नहीं हुई है। अगली न्यूज है, आपकी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से होगी प्रश्न पत्रों की निगरानी, यूपी बोर्ड की बात की गई है। अगली न्यूज है, गुरुजनों ने दी परीक्षा की टिप्स। यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों की जो परीक्षा शुरू हो गई है, इससे पहले प्रमोट कर दिए गए थे, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है, बीरेन, लास्ट की सब करंट अफेयर से रिलेटेड है कि बीरेन बने फिर से मणिपुर के जो है वो मुख्यमंत्री। तो नाम ध्यान जरूर रखिएगा, कहाँ के बने हैं, बीरेन जो है वो मणिपुर के जो है वो बने हैं। अगली न्यूज, उत्तराखंड में जो है वो धामी जो है वो बने हैं और हामी गोवा में जो है वो बने हैं और सावंत पर जो है वो सहमति, ये यहाँ पर जो है वो बताया गया है। धामी यहाँ पर नाम इनका पूरा है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में, और जो सावंत है ये प्रमोद सावंत है। यहाँ पर ये हामी जो है मतलब किसी का नाम नहीं है, उत्तराखंड में धामी पर हामी ये लिखा हुआ है, गोवा में सामंत पर सहमति ये लिखा हुआ है। अगली करंट अफेयर, शिखर वार्ता, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत को मिला ऑस्ट्रेलिया का जो है वो साथ। नई दिल्ली से न्यूज है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो है रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को समझते हैं, और इससे पहले विदेश नीति की प्रशंसा जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा भी की गई थी। अगली करंट अफेयर, कई हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार, जिसमें साइड में जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये विश्व मूर्ति शास्त्री जो है उनको पद्म श्री से सम्मानित करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगली करंट अफेयर भी इसी से संबंधित है कि रावत की बेटियों को ग्रहण किया पिता का पद्म विभूषण सम्मान। यहाँ पर गुलाम नबी आजाद जो है इनको मिला है, गुरमीत बाबा, एन चंद्रशेखर, राधे श्याम खेमका, प्रहलाद राय अग्रवाल, राशिद खान, नजमा अख्तर, इस प्रकार से कुल 128 पद्म पुरस्कार दिए जो है वो जाने हैं, उसी की बात यहाँ पर बताई गई है। सेकंड लास्ट न्यूज में भी गुलाम नबी, विष्णुमूर्ति समेत कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, वही जो है वो बताया गया। अगली और लास्ट करंट अफेयर देखते हैं इस वीडियो के। इसके अलावा वीडियो पसंद है लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि प्रधानमंत्री जो मोदी है उन्होंने प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने के लिए स्कॉट मॉरिसन का धन्यवाद जो है वो किया है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसके बीच और भारत के बीच लगातार भागीदारिता जो है वो देखने को मिल रही है, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। 29 प्रतिमाओं का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने किया है। 6 प्रतिमाओं को विषयों के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा गया है। 1976 से 2013 तक 13 प्रतिमाएं ही भारत जो है वो लाई जा सकी हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।